कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, दुनिया के ये वो शहर हैं जिनके आगे न तो दिल्ली टिकती है और न मुंबई और न ही बैंगलोर, न ही हिंदुस्तान की कोई दूसरी मेट्रो सिटी। लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में भारत में ऐसे शहर बनेंगे जिनके आगे न लंदन टिकेगा, न कैलिफोर्निया और न ही न्यूयॉर्क। आज जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है वो न होती, हम एडवांस में सोच सकते हैं। और आज जब मैं देश को जरूरत है 100 स्मार्ट सिटीज की जो बात कर रहा हूं, उसके पीछे मेरा मानना है कि अगर हमें बदलाव लाना है और जो नौजवानों को रोजगार के लिए हम सोच रहे हैं, तो हमें इन विषयों पर एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा। ये तस्वीरें अभी हाल में दिल्ली से सटे गुड़गांव की है, जहां बारिश ने इतना कोहराम मचाया कि लोग 18-18 घंटे जाम में फंसे रहे। देश ने इससे बड़ा जाम पिछले 50 सालों में कभी नहीं देखा था, नहीं सुना था। उस समय क्या आलम था, ये देखिए। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि ये तस्वीर हिंदुस्तान ने आखिरी बार देखी है, अब कभी ऐसा जाम नहीं लगेगा, कभी बरसात में दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर पानी नहीं भरेगा, तो आपको लगेगा कि क्या पीएम मोदी के हाथ अलादीन का चिराग लग गया है? बिल्कुल नहीं। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे मोदी लंदन की तर्ज पर पहले दिल्ली और फिर एनसीआर की तस्वीर बदलेंगे और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान का चेहरा बदल जाएगा। अब चांदनी चौक का चेहरा बदल जाएगा, जगह जगह कूड़े के ढेर गायब हो जाएंगे और चांदनी चौक बन जाएगा हिंदुस्तान की शान। पीएम मोदी का प्लान लंदन क्या है, सबसे पहले ये समझिए। जल्दी आपको हिंदुस्तान में भी सड़कों पर पड़े कूड़े कचरे का ढेर कुछ यूं गायब हो जाएगा। लंदन की सड़कों और खासकर सड़कों की साफ सफाई किस तरह से रहती है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जाती है। हम लंदन की सड़क पर अभी आपको नजारा दिखा रहे हैं लंदन की सड़क का। कितनी साफ सुथरी सड़कें हैं, कहीं भी गंदगी का नाम और निशान नहीं है। अगर किसी को कूड़ा फेंकना है तो सड़क के दोनों तरफ, या कहते हैं सड़क के रोड किनारे पर कूड़ेदान है, लेकिन कूड़ेदान जब भर जाता है तो उसमें से कूड़ा पॉलीथिन में भरकर साइड में रख दिया जाता है। यानी कि कूड़े को भारत की तरह जो कचरा या कूड़ा होता है उसे फैलाया नहीं जाता है, उसे तितर बितर करके नहीं रखा जाता है, उसको सलीके से पॉलीथिन में भरकर एक साइड से रख दिया जाता है, जिससे कूड़ा फैले ना। कितनी भी तेज हवा चले या किसी भी तरह की स्थिति हो, कूड़ा अपनी जगह पर रहता है। उसके बाद कूड़े इकट्ठा करने वाली गाड़ी आती है, वो सारे कूड़े को इकट्ठा करके ले जाती है। और बाई चांस कुछ कूड़ा इधर उधर रह जाता है तो एक जो गाड़ी अलग से होती है जिसमें सफाई करने की मशीन होती है, वो सुबह सुबह इन सारी सड़कों पर जाती है और साफ सफाई को अंजाम देती है। यानी कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं दूर तक साफ सुथरी सड़कें, बिल्कुल चमचमाती हुई सड़कें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यानी कि जो सिस्टम है साफ सफाई को लेकर वो कितना संजीदा है, कितनी गंभीरता के साथ इसको फॉलो किया जाता है, ये यहाँ पर बखूबी देखा जा सकता है। दिल्ली के दिल में स्थित क्रॉट प्लेस का भी इस प्लान के साथ कायाकल्प हो जाएगा। सड़कें न सिर्फ चमकेंगी बल्कि ऐसी चमकेंगी कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि हिंदुस्तान के लोगों को भी पीएम मोदी के इस प्लान में निभानी होगी अपनी जिम्मेदारी। क्रॉट प्लेस से सीधे आपको लिए चलते हैं लंदन। वहाँ की सड़कों का हाल देखिए और आदत डाल लीजिए, क्योंकि जल्द ही ये हिंदुस्तान में भी होने वाला है। स्मार्ट लंदन की तारीफ इसलिए भी होती है क्योंकि उसकी सड़कें भी उतनी ही स्मार्ट हैं जितना स्मार्ट पूरा लंदन शहर। लंदन की सड़कों की खासियत है कि पूरी तरह से गड्ढा रहित सड़कें होती हैं, यानी कि समतल या सपाट या दूसरे शब्दों में बोले तो चिकनी सड़कें एक तरह से देखी जा सकती है। चाहे आप नॉर्थ लंदन चले जाइए, सेंट्रल लंदन चले जाइए या वेस्ट या साउथ लंदन,
कहीं भी किसी भी सड़क में एक भी गड्ढा आपको दिखाई नहीं देगा। और उसका ही फायदा कह सकते हैं या परिणाम देखने को मिल सकता है कि सड़कों पर ट्रैफिक बड़ा स्मूथली चलता है, कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं आती। और खासकर बारिश के इस मौसम में भी एक छोटा सा भी गड्ढा बारिश होने के बावजूद भी आपको नहीं दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पर अमूमन बारिश का मौसम लगातार बना रहता है, आए दिन बारिश होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक छोटा सा गड्ढा भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। जबकि भारत में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। पहली ही बारिश में अच्छी से अच्छी सड़कों पर गड्ढे देखने को मिल जाते हैं और कुछ समय के बाद तो भारत की सड़कों का हाल ऐसा हो जाता है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, उसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो इस तरह की जो बुनियादी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना होगा। अगर सरकार, खासकर भारत सरकार ऐसा करने में सफल हो पाती है तो लंदन से भी अच्छे शहर, अच्छे स्मार्ट सिटीज भारत में देखने को मिल सकते हैं। लंदन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। कारण साफ है, बेहतरीन रोड, ट्रैफिक सिस्टम और नियमों का पालन करने की आदत। लेकिन जल्द ही लंदन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हिंदुस्तान से मिलेगी कड़ी टक्कर। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिक्कत है यातायात के साधनों की, खासकर दिल्ली एनसीआर में। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी के एजेंडे में सबसे पहले यातायात सिस्टम को ही दुरुस्त करना है। इंडिया न्यूज ने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए लिया लंदन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जायजा। लंदन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है सारे यातायात के साधनों का एकीकृत होना। भारत में आपको ट्रेन, बस या मेट्रो में सफर करने के लिए अलग अलग लाइन में लगना पड़ता है और हर अलग साधन के लिए अलग अलग टिकट लेना पड़ता है। लेकिन लंदन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल एक टिकट की बदौलत आप यहाँ के यातायात के हर सार्वजनिक साधन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आपको अलग से ट्रेन का, बस का या फिर मेट्रो का टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं। लंदन की बेहतरीन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की बानगी है ये ट्रेवल कार्ड। इस ट्रेवल कार्ड की विशेषता है कि आपको इसे लेने के बाद ना तो किसी बस के लिए अलग से जरूरत पड़ेगी, ना ट्रेन के लिए और ना ही मेट्रो के लिए, क्योंकि ये ट्रेवल कार्ड इन सभी जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत आती है, चाहे वो बस हो, मेट्रो हो, रेल हो, सबके लिए एक ट्रेवल कार्ड ही काम करता है। इनके लिए यानी कि साफ तौर पर अलग अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ट्रेवल कार्ड एक दिन के हिसाब से भी मिलता है, एक हफ्ते के हिसाब से भी मिलता है और एक महीने के हिसाब से भी मिलता है। टिकट खरीदने के लिए हर स्टेशन पर मशीनें लगाई गई हैं, जिनके द्वारा खुद टिकट ली जा सकती है। वहाँ पर किसी भी स्टेशन पर कोई टिकट काउंटर नहीं मिलेगा। दिल्ली मेट्रो देश की शान है, जबकि ब्रिटेन वालों को लंदन मेट्रो पर नाज है। तो इंडिया न्यूज की टीम ने लंदन मेट्रो के उन पहलुओं की पड़ताल की जिसे लागू कर दिल्ली मेट्रो को और बेहतर बनाया जा सकता है। लंदन के मेट्रो में दिल्ली मेट्रो की तरह सुरक्षा जांच के लिए भी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। आप सीधे बिना किसी रोक टोक के स्टेशन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पर नजर नहीं है। जब आप स्टेशन में प्रवेश कर रहे होते हैं तो तभी से सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की नजर आप पर रहती है। लंदन मेट्रो में विकलांगों या जिसे पीएम मोदी दिव्यांग कहते हैं उनके लिए खास व्यवस्था की गई है। जब भी कोई विकलांग यात्री स्टेशन में अंदर प्रवेश करता है तो तुरंत उस विकलांग यात्री के लिए एक सहायक एंट्री गेट से उसके साथ प्लेटफॉर्म तक जाता है और उसको मेट्रो में सीट पर बैठाता भी है। इसके साथ ही अगले स्टेशन का स्टाफ को उस विकलांग यात्री की सहायता के लिए तैयार रहने के निर्देश भी पहले से ही दे दिए जाते हैं जहां तक उसको जाना होता है। लंदन मेट्रो में नेत्रहीन यात्रियों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुविधा के लिए हर स्टेशन पर ब्रेल लिपि वाले मैप लगाए गए हैं और इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर पीली लाइन से पहले उठे हुए बिंदुओं की एक लाइन अलग से बनाई गई है, जिससे वो उस लाइन पर पैर या स्टिक रख के ही समझ जाते हैं कि आगे नहीं जाना है।
लंदन मेट्रो में हम बैठ रहे हैं। लंदन मेट्रो का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफी सहूलियत के हिसाब से अगर बात करें तो सीटों की व्यवस्था काफी अच्छे तरीके से की गई है। दिल्ली मेट्रो में अमूमन नहीं मिलती है। अगर जो खड़े होने वाले लोग हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए भी खड़े होने के लिए सीट की व्यवस्था यहाँ पर कह सकते हैं, सीट की अति उत्तम व्यवस्था एक तरह से कह सकते हैं वो है। हमारे साथ जो मेरे साथ सहयोगी पैसेंजर हैं वो है, आप खुद दिल्ली से रहने वाले हैं, तुषार जी। तो आप अगर यहाँ की तुलना में करूं भारत की और लंदन की मेट्रो की, दिल्ली की खासकर, तो क्या कमी है, क्या तुलना देखते हैं, क्या अंतर देखते हैं? सर्विसेज यहाँ बहुत पंक्चुअल हैं, बहुत टाइम से चलती हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली से तुलना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में जिस हिसाब से पैसेंजर्स हैं उस हिसाब से ये जगह अपने हिसाब से ठीक है। दिल्ली में पैसेंजर्स कहीं ज्यादा हैं, तो जिस हिसाब से दिल्ली की मेट्रो चलती है बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। लेकिन दिल्ली की मेट्रो में देखा जाता है आए दिन कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, लेट चल रही होती है, रुक जाती है, ऐसा यहाँ पर होता है? यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ दिल्ली में प्लानिंग का मेरे ख्याल से अभाव है। जितने लोग सर्विस करनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा उसमें आते हैं, तो उसके हिसाब से चल नहीं पाती। लेकिन ये काफी पंक्चुअल है, क्योंकि लोग उतने ही हैं जितने प्लान, मेरे ख्याल से प्लानिंग का अभाव है। अब देखिए लंदन मेट्रो की सबसे बड़ी खासियत। ध्यान से देखिए, मेट्रो स्टेशन पर ये जो पारदर्शी दरवाजा लगा है, ये तभी खुलता है जब मेट्रो आकर रुक जाती है। ये देखिए, मेट्रो रुकी और ये पारदर्शी दरवाजा खुला। ये पूरे स्टेशन पर लगा है। मतलब आप प्लेटफॉर्म से मेट्रो की पटरी तक नहीं जा सकते। ये दरवाजा तभी खुलेगा जब मेट्रो आएगी। इससे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई पटरी पर मेट्रो के सामने कूदकर आत्महत्या की कोशिश नहीं कर सकता। दिल्ली मेट्रो में ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लिहाजा लोग आसानी से प्लेटफॉर्म से मेट्रो लाइन तक जा सकते हैं। नतीजा ये होता है कि मेट्रो के सामने कूदकर जान देने या देने की कोशिश करने वालों की तादाद हाल के दिनों में काफी बढ़ी है। किसी भी सिटी के स्मार्ट बनने में बड़ा योगदान उस शहर की यातायात की सुविधाओं का होता है। लंदन मेट्रो की ही तरह लंदन में बस सर्विस भी स्मार्ट है। यही बड़ा कारण है कि लंदन को दुनिया में स्मार्ट सिटी का दर्जा हासिल है। लंदन की बसों की खासियत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं लाइन में लगाकर जो यात्री होते हैं वो लाइन में लगते हैं और उसके बाद बस में आगे वाले गेट से एंट्री करते हैं, क्योंकि आगे वाले गेट के पास ऑस्टर मशीन लगी रहती है। जो उनका ऑस्टर कार्ड है वो उस मशीन से टच करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके पास वैलिड कार्ड है। क्योंकि इस बस में, जो लंदन की बसें होती है, इसमें कोई कंडक्टर नहीं होता है। सिंगल और डबल डेकर बसें होती हैं और कंडक्टर नहीं होने की वजह से ऑस्टर मशीन उसको अलाउ करती है कि इन्होंने वैलिड हैं कि नहीं इस बस में यात्रा करने के लिए। और जो ड्राइवर होता है उसके पास ये ऑस्टर मशीन लगी रहती है। आप देख सकते हैं किस तरह से टच यात्री कर रहे हैं। और जो पीछे जो निकलने की अगर बात करें तो जो पीछे का दरवाजा है, जो बैक गेट है, वहां से बाहर निकला जाता है और वो भी बाहर की तरफ, वो गेट बाहर की तरफ खुलता है, जिससे स्पेस बना रहता है। क्योंकि हालांकि इंडिया में, जो हमारे देश भारत में होता है कि जो पीछे का गेट होता है वो अंदर की तरफ ओपन होता है, जिससे जो गैप होता है वो थोड़ा कम बचता है और आगे के गेट से यात्री बाहर निकलते हैं। लेकिन लंदन की बसों में इसका उलट होता है। लंदन की सड़कों पर ट्रैफिक तो है, लेकिन व्यवस्था इस तरह से की गई है कि जाम की स्थिति आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। यहाँ बस के लिए, कार के लिए, साइकिल के लिए जो लेन बनी है उसका बेहद सख्ती से पालन किया जाता है। लंदन में आपको हिंदुस्तान की तरह हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि निगरानी का काम चप्पे चप्पे पर लगे कैमरे करते हैं। लंदन में आपको दूर दूर तक ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखाई देगी। हाँ, हिंदुस्तान और लंदन में बस इतना अंतर जरूर है कि लंदन में बस कार वाले खुद नियमों का पालन करते हैं। आगे निकलने की होड़ में ओवरटेक यहाँ नहीं करते हैं। रेड लाइट पर एक ही लाइन में गाड़ियाँ रहती है। ट्रैफिक के हर नियम को यहाँ की जनता ने अपनी आदत में ढाल लिया है। सबसे बड़ी खासियत है लंदन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सफल होने की कि यहाँ की जो पब्लिक है वो इन रूल्स को काफी फॉलो करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब तक रेड लाइट रहती है तब तक वो इंतजार करते हैं, और जब उनका सिग्नल ग्रीन होता है पैदल यात्रियों के चलने का, तब वो उस रूल को फॉलो करते हैं और तभी वो रोड क्रॉस करते हैं। जबकि भारत में ठीक इसके उलट होता है। इधर थोड़ा सिस्टम ज्यादा फॉलो करते हैं लोग, उधर अपना सिस्टम इंडिया में भी है, दिल्ली में सिस्टम है, बट फॉलो करने वाला कोई नहीं होता। तो फॉलो एक तो कराया भी नहीं जाता और लोग करते भी नहीं है। इधर लोग भी फॉलो करते हैं और लोगों से कराया भी जाता है फाइन्स और अपना
चालान वगैरह से, तो लोगों के अंदर डर रहता है, इसलिए लोग फॉलो भी करते हैं और गवर्नमेंट इनको एक्चुअली प्रेशर भी करती है कि लोग फॉलो करें सारे लोग। हिंदुस्तान में पीएम मोदी के निर्देश पर स्मार्ट सिटीज पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। बिल्कुल लंदन की तर्ज पर देश के शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का काम हो रहा है। घर से निकलकर 500 मीटर के फासले पर पब्लिक वाहन की सुविधा होगी। सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम होगी। सड़क पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल होंगे। एक्सीडेंट होने पर क्विक रिलीफ की सुविधा होगी। स्मार्ट सिटी की एक और खासियत होती है साफ सफाई और रखरखाव। पीएम मोदी ने गंगा और यमुना समेत देश की बड़ी नदियों की सफाई का बीड़ा उठाया है। इस पूरे नमामि गंगे अभियान में लंदन का बड़ा योगदान है। अब देखिए लंदन की शान टेम्स नदी को। आज जो नदी कल कल करती हुई स्वच्छता की मिसाल बनी हुई है, क्या आपको पता है कि यही टेम्स नदी आज से लगभग 25-30 साल पहले बेहद गंदी थी, बिल्कुल अपनी गंगा की तरह। टेम्स नदी भी ब्रिटेन के लिए जीवन का दूसरा नाम था, लेकिन बिल्कुल गंगा की ही तरह टेम्स का दम भी प्रदूषण और गंदगी से घुट रहा था। लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ने टेम्स को साफ करने का जिम्मा उठाया और नतीजा ये रहा। चुनाव प्रचार के दौरान जब नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे थे तो उन्होंने काशी के लोगों से वादा किया था कि जिस तरह से लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर साबरमती नदी को साफ किया गया है, उसी तरह वो मां गंगा को निर्मल बना देंगे, उसको साफ बना देंगे। हम आपको टेम्स नदी का हाल दिखा रहे हैं। कभी ये नदी काफी गंदी होती थी, पानी बड़ा गंदा इसका होता था, लेकिन यूके सरकार की टेक्निक जो यूज सरकार ने यहाँ की ने की, उसकी बदौलत पानी बिल्कुल साफ कर दिया गया। कूड़ा यहाँ पर नहीं दिखाई दे सकता। एक जागरूकता भी लोगों की यहाँ पर दिखाई देती है कि जो हमारे यहाँ गंगा नदी में जिस तरह से कूड़ा फेंक देते हैं, यहाँ पर कूड़ा फेंकने पर या गंदगी से भरी कोई भी चीज फेंकने पर पूरी तरह से रोक है। और उसका हल ये निकला कि अब टेम्स नदी पूरी तरह से साफ नजर आ रही है। हालांकि बारिश का मौसम है तो पानी जरूर उथला हुआ है, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी ऊपर आ जाती है। लेकिन चारों तरफ, अगर इसकी दोनों तरफ की मैं बात करूं तो मजबूती से जो पक्का निर्माण है वो दीवारों के तौर पर दिखाई दे सकता है। हालांकि हमारे यहाँ कच्चे घाट की वजह से भी एक बड़ा कारण है कि गंदगी दिखाई देती है। लेकिन जो नमामि गंगे योजना शुरू की गई है और एक वादा किया गया था कि टेम्स नदी की तर्ज पर गंगा नदी भारत की साफ होगी, वो नदी टेम्स नदी आप देख सकते हैं। और इसी तर्ज पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नमामि गंगे योजना चलाई है, जिसके लिए पूरा एक मंत्रालय अलग से बना दिया गया है, वो इसी तर्ज पर काम कर रहा है कि गंगा नदी इसी नदी की तर्ज पर निर्मल हो और साफ रहे पूरी तरह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना भी टेम्स की ही तर्ज पर गंगा की सफाई की है। काम चल भी रहा है, लेकिन हिंदुस्तान और ब्रिटेन में एक अंतर है। ब्रिटेन के लोगों ने टेम्स की सफाई में सरकार का पूरा साथ दिया। जो लोग पहले टेम्स नदी के किनारे पर पिकनिक मनाते और कूड़ा फैलाते थे, उन्होंने ये बंद किया। हालांकि ब्रिटेन सरकार ने टेम्स में गंदगी फैलाने वालों के लिए कड़ी सजा और जुर्माना तय कर रखा था। लेकिन टेम्स साफ हुई, इसमें वहाँ के लोगों का बड़ा योगदान था। गंगा समेत देश की सभी नदियों में गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान तो भारत सरकार ने भी रखा है, लेकिन ये कितना माना जा रहा है उसका सबूत गंगा और दिल्ली की यमुना नदियां हैं। ब्रिटेन सरकार ने टेम्स की सफाई में एक बड़ा कदम और उठाया, जो भारत में बेहद सख्ती से लागू होना बाकी है। टेम्स नदी की गंदगी का जो सबसे बड़ा कारण था वो उसके आसपास लगी फैक्ट्रियों की वजह से था, क्योंकि जो केमिकल दूषित पानी आता था वो सीधा टेम्स नदी में जाता था उसके आसपास की फैक्ट्रियों का, जिसकी वजह से जो नदी थी वो भयंकर तरीके से काफी विषैली, काफी गंदी हो चुकी थी। इस बात को समझते हुए यूके सरकार ने कड़े कदम उठाए और सभी फैक्ट्रियों को जो उसके पास थी, किनारों के पास, उनके लिए नियम बना दिया कि जो फैक्ट्री कचरा और जो पानी, केमिकल से युक्त जो पानी है उसको साफ करने का सिस्टम नहीं लगा देती, उसको साफ करने की जो मशीन नहीं लगा देती, तब तक उस फैक्ट्री को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वो पुरानी फैक्ट्रियों पर भी लागू हुआ और वो नई फैक्ट्रियों के लिए भी लागू किया गया यूके सरकार ने, और उसका कड़ाई से पालन किया गया। जिन फैक्ट्रियों ने इस नियम का पालन नहीं किया उन फैक्ट्रियों पर ताला जड़ दिया गया, जिसके बाद तमाम फैक्ट्री मालिकों को मजबूर होना पड़ा उस सिस्टम लगाने के लिए। कोई भी, कितनी भी फैक्ट्रियां हो, जब यूके सरकार ने उसको कड़ाई से पालन किया उस रूल को, तो उसके बाद उसका नतीजा एक साफ
टेम्स नदी के तौर पर सामने आया। लंदन का एक और पहलू है जो इसे वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाती है, वो है शहर के पब्लिक टॉयलेट्स की स्वच्छता, उनकी उपलब्धता। हिंदुस्तान में घर घर शौचालय का पीएम मोदी के अभियान को भी इसी तर्ज पर भारत में आगे बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही आप हिंदुस्तान में भी इस तरह की सुविधाएं देखेंगे। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना देखा है, उसकी सबसे अहम कड़ी है लंदन। जिस तरह से लंदन ने खुद को बदला है, ढाला है, वो पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी नजीर है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन पीएम मोदी ने हिंदुस्तान को बदलने का काम शुरू तो कर ही दिया है। इंडिया 2020 के पहले चरण में जल्द ही आपको दिल्ली एनसीआर की सूरत बदलती हुई दिखेगी। कैमरामैन दीपक धामी के साथ यतेंद्र शर्मा, लंदन, इंडिया न्यूज।